कल मेंबर्स आरबीआई की पॉलिसी है, कल क्या मार्केट पॉजिटिव रहेगा? देखो बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मूक ट्रेडिंग यहाँ पे होने वाला है 6 दिसंबर को। जेंटेक को ऑर्डर मिला है, मार्केट लगातार फॉल कर रहा है। तगड़ी न्यूज खराब आ रही है केन्स में, वो भी डिस्कस करूंगा, और आप लोगों की क्वेरीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं अगर बात करें, जब निफ्टी ने पुलबैक तो अच्छा दिया, एंड देखो कल आरबी की पॉलिसी है, ठीक है, और पॉलिसी 10 बजे से स्टार्ट होगी, 11 साढ़े 11 बजे तक रहती है। उसके पहले कुछ मत करना, क्योंकि प्रीमियम बढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं भी हेजिंग नहीं करूंगा, और मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हेजिंग में मैंने यहाँ पे डेटा शेयर किया था। ठीक है, ये इंट्राडे का है, और कुछ छः छः लॉट के आसपास का होगा, 7 साढ़े 7 लाख का। ठीक है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो 4,000 का है, वो सिंगल लॉट पे है। ठीक है, तो मैंने हेजिंग किया था सिंगल लॉट से। ये 2 दिन पहले किया था 5 लॉट से, और आई थिंक ये 6 या 7 लॉट से किया था इंट्राडे वाला। ठीक है, आप देखोगे तीनों तीनों बेनिफिट्स होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी क्या थी, आप सिर्फ ये समझो कि मार्केट अगर 1,000 पॉइंट की रेंज में रहता है, 500 नीचे 500 ऊपर, ठीक है, वो इंट्राडे में तो 500 पॉइंट मोमेंटम करेगा नहीं, स्पेशली 11 बजे के बाद या 11:30 बजे के बाद। ठीक है, तो मैंने इंट्राडे में हेज किया था। ठीक है, कि भाई मुझे पता था कि मार्केट, देखो यहाँ पे बताना चाहूंगा, थोड़ा फोकस यहाँ पे कीजिएगा। ठीक है, सी ये वाला देखो, मैंने हेज पता है कहाँ से किया था, थोड़ा बैक टेस्टेड कर रहा था। मैंने हेज किया यहाँ से। ये मॉर्निंग में आप देखोगे काफी ऊपर चला गया, ऑलमोस्ट नीचे आ गया, आधा हो गया, 50%। ठीक है, तो मैं इतना समझ चुका था कि भाई डे एंड होते होते या तो साइडवेज रहेगा, या तो फिर यहां से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे ही रहेगा, उससे ज्यादा रहने के चांसेस नहीं दिखते। तो मैंने हेज किया था कितना, भाई 400 या 500 पॉइंट ऊपर, 400 500 पॉइंट नीचे। ठीक है, तो इतना तो मालूम था कि इतना बड़ा मूव तो नहीं आएगा, और रेंज बाउंड रहेगा तो मार्केट में बेनिफिट मिलेगा। और मैंने 11 साढ़े 11 बजे के आसपास लिया, जो मैंने बताया था, और उसकी वजह से प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजीज होती है, सिंपल सोबर स्ट्रेटेजीज। ठीक है, जिसमें आप ये समझो, देखो मैंने कौन सा प्रीमियम लिया था, 30 रुपए वाला प्रीमियम लिया था। ठीक है, 30 रुपए वाला प्रीमियम। ओके, दोनों को बेच दिया था, और ऊपर का मैंने पॉजिटिव रखा, नीचे वाला पॉजिटिव रखा, जो 3 रुपए वाला था। हालांकि 3 की जगह हम लोग 1 रुपए ले सकते हैं, डेफिनेटली तो ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके, तो ये स्ट्रेटेजी है, डेफिनेटली हम लोग ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है, आप भी ट्राई करना चाहे कर सकते हैं। अब इसी यहां पे समझने की कोशिश करो। देखो मार्केट प्योरली आज साइडवेज था। ठीक है, अब पॉलिसी अगर 11 बजे के बाद आती है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले मॉर्निंग में वॉलेटाइल डेफिनेटली होगा। ठीक है, वॉलेटिलिटी आपको लगेगा डे हाई ब्रेक करे, डे लो ब्रेक करे, बट मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझो ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ तो दिखाई दे सकते हैं मॉर्निंग में, बिफोर द पॉलिसी चांसेस है। ठीक है, अब पॉलिसी के बाद हम लोग देखेंगे कि भाई कितने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आते हैं। तो अगर हो सके, क्योंकि कल फ्राइडे है, ठीक है, तो मैं ये पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि मान लो मैं पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके जाऊंगा, ये वाली हेजिंग वाली। ठीक है, और डी हाई पे क्लोजिंग दी, आप पूछे कि सर डी हाई पे क्लोजिंग दी, निफ्टी को बीटीएसटी करे, नहीं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट डे को वापस गिर सकता है, पूरा का पूरा फॉल कर सकता है। ठीक है, तो ये चीजें करना मुश्किल हो जाती है, और इसकी वजह से मैं निफ्टी को बीटीएसटी भी नहीं करूंगा, एसटीबीटी भी नहीं करूंगा, प्लस निफ्टी में स्ट्रेटेजी ये वाली भी नहीं करूंगा, क्योंकि प्रीमियम हाई हो सकते हैं, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी मैं कल अवॉइड करूंगा, लेकिन मंडे को ट्राई करेंगे, ये संडे अगर पॉसिबल है तो मंडे को ट्राई करेंगे। ठीक है, रही बात गोल्ड एंड सिल्वर की, तो देखो सिल्वर, देखो यहाँ पे सिल्वर तगड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया, बहुत वन ऑफ द वर्स्ट एवर फॉल सिल्वर के अंदर आता हुआ दिखाई दिया, विच इज वेरी वेरी बैड। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल्स को यहाँ पे सिल्वर तोड़ चुका है, एंड मैंने अभी शॉर्ट किया था, बट मैंने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। ठीक है, क्योंकि वीडियो प्रिपेयर कर रहा था, प्लस मुझे यहाँ पे लगा था कि शॉर्ट हो सकता है, तो मैंने यहाँ तक के टारगेट रखे थे, बट मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया, बट एनीवे। ठीक है, सो पॉइंट क्या जाता है, सिल्वर में अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है, यहाँ पे 1,76,000, अगर ये तोड़ता है तो 1,70,000 तक वापस आ सकता है। ठीक है, सो वहां पे भी केयरफुल लेने की कोशिश करना है। एफआई की लगातार सेलिंग है, और देखो इलेक्शंस होते हैं तो भी एफआई को फर्क नहीं पड़ता, भले कोई भी इलेक्शन जीते, एफआई को फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिया से ऐसा लग रहा है कि थक चुके हैं। ठीक है, और इसकी वजह से वो बाहर जाना चाहते हैं। अब देखो इंडिया के अंदर अगर एफआई को लाना है, तो मैं एक सजेशन देता हूँ, अब पता नहीं गवर्नमेंट करेगी कि नहीं, बट टैक्सेस अगर कम कर दे, स्पेशली कॉर्पोरेट टैक्स, या कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एसटीडी चार्जेस कम कर दे, तो आई थिंक मुझे लगता है इंडियन मार्केट में वापस आ सकते हैं एफआई, बट देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये चीज हो सकती है। आईटीसी, देखो कल आईटीसी में एक ब्लॉक डील होने वाली है, ऑफलोड होने वाला है, 15.3% का स्टेक ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी यहाँ पे निकलने वाली है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है, और कल शायद आईटीसी
फॉल करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। अब देखो, अगर किसी आईटीसी होटल में बात करूं, होटल की अगर किसी के पास है, सो 200 का सपोर्ट है, अगर ये तोड़ता है तो वापस 160 के नीचे जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो कल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, क्या 160 को तोड़ेगा, सॉरी 200 को तोड़ेगा। अगर तोड़ता है तो वापस नीचे एक बार के लिए जरूर जा सकता है। सो बी केयरफुल आईटीसी के अंदर, आईटीसी होटल। देखो यहाँ पे मॉक ट्रेडिंग होने वाला है सैटरडे को, ठीक है। तो डेटा अगर ऊपर नीचे होता है तो टेंशन मत लेना, और ये टेस्टिंग फेज चल रहा है बैकअप सर्वर के लिए, सो बी रिलैक्स। जेंटेक को देखो बहुत अच्छी ऑर्डर मिले। आप पूछे सर क्या जेंटेक बॉटम आउट हो चुका है, मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे आपके लिए। जेंटेक देख लेते हैं, ठीक है। जेंटेक काफी अच्छा लेवल तोड़ता हुआ दिखाई दिया, 2500 और 1000 के बीच में ये झूल रहा है, ठीक है। ऑर्डर्स अच्छे मिले हैं, लेकिन देखो स्टॉक स्ट्रेच हो चुका था, ठीक है। तो आप पूछे कि सर क्या ये ओवरसोल्ड हो चुका है, हम लोग बॉटम फिशिंग करें, आंसर इज नो। ये बॉटम फिशिंग करने के लिए अभी रेडी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बीच में कहीं पे कंसोलिडेट कर रहे हैं जेंटेक। अगर हम लोग डेली चार्ट देखें, यहाँ पे सी डेली चार्ट क्या बता रहा है, तो 1300 के लेवल के आसपास से कंसोलिडेट कर रहा है, बट इसका बॉटम लेवल 1000 का है, ठीक है। तो ये लेवल थोड़ा ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू 1300, क्योंकि अगर यहाँ से फॉल किया तो भाई 30% का फॉल है। सो मैं नहीं चाहता भाई 30% का फॉल रडार पे रखा जाए। कीन टेक्नोलॉजीज, अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है फोकस करना। अब देखो कीन टेक्नोलॉजीज लगातार फॉल कर रहे हैं। अब सर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। देखो प्रॉब्लम कभी कभी क्या होता है कि हमको नहीं पता होती, ठीक है। प्रॉब्लम अंदर से कुछ निकलती है जो बाद में पता चलती है, और प्रॉब्लम ये थी कि कोटक सिक्योरिटीज ने या कोटक इक्विटीज ने ये बोला है कि केन्स ने कुछ रिजल्ट्स, माफ कीजिएगा, इनकी जो बैलेंस शीट होती है, ठीक है, वो थोड़ी प्रॉपर नहीं की है, उन्होंने मिसप्लेस डेटा किया है, ठीक है। यानी कि बैलेंस शीट में गड़बड़ी है, आप शॉर्ट एंड सिंपल में समझो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई 1.8 बिलियन का परचेस किया केन्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, FY 25 के अंदर, बट वो केन्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। और 3.2 बिलियन का भी यहाँ पे सिम डेटा आता हुआ दिखाई दिया, यानी कि बैलेंस शीट में गड़बड़ी है। ये यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से केन्स फॉल करता हुआ दिखाई दिया। अब देखो ऐसी गड़बड़ी हमको भी नहीं पता होती, हम लोग उनकी बैलेंस शीट में घुस नहीं जाते, ठीक है। ये गड़बड़ी क्या होती है, क्यों होती है, पता नहीं चल रहा। ये इंटरनल मैटर्स होती है जो काफी लोगों को पता नहीं होता, और इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है, और इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की वजह से ही स्टॉक फॉल किया था, ठीक है। सो किसी ने शॉर्ट किया होगा डेफिनेटली, ये न्यूज़ लीक की होगी, और मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगा कि एक बार के लिए ये जांच होनी चाहिए। ये न्यूज़ लीक होने से पहले फॉल कैसे कर जाता है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। बट एनीवे देखो, आप पूछे सर करना क्या चाहिए, सिंपल बात। तो देखो ये ऑब्जर्वेशन हुआ है, ठीक है, इसको ज्यादा टेंशन मत लेना। ये कभी कभी पैनिक क्रिएशन होता है, किसी ने शॉर्ट किया होता है और उसकी वजह से फॉल करता है। हम आपको सिर्फ एक चीज देख सकते हैं कि भाई एक बार सपोर्ट ले ले, उसके बाद बाउंस बैक आ सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से फॉल हुआ था, कैसे बाउंस बैक आया यहाँ तक, ठीक है, वैसे बाउंस बैक आ सकते हैं। बट अभी पैनिक करके निकले या लॉस में निकले तो फिर आई डोंट थिंक उसका सॉल्यूशन होगा कोई, ठीक है। तो बी रिलैक्स, और ये जो ऑब्जर्वेशन है वो देखते हैं कि क्या होता है, क्या जांच होती है इसके ऑब्जर्वेशंस की। ओके, लास्ट नोट लिस्ट, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर को ऑर्डर मिला है, लेकिन स्टिल ये भागता हुआ आज नहीं दिखाई दिया, मोमेंटम नहीं की है, ठीक है। और देखो रीजन एक ही है कि मार्केट कंडीशंस थोड़ी वीक है, इसकी वजह से मोमेंटम नहीं आ रही है बहुत सारी कंपनीज के अंदर, ठीक है। सो देखते हैं, थोड़ा रिलैक्स रहो अभी के लिए, मार्केट कंडीशंस थोड़ी सपोर्टिव नहीं है, बिकॉज FI लगातार सेलिंग है। सो देखते हैं, यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले, उसके बाद बाउंस बैक आएगा, ठीक है। एंड देखो वापस बोलना चाहूंगा, आप पैनिक मत करना, सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। आप पैनिक बहुत बहुत सारे लोग करते हैं, सिर्फ ये ढूंढने की कोशिश करो बॉटम आउट स्टॉक कौन सा है। बहुत सारे लोगों को ये जो PC ज्वेलर्स था, 10 रुपए पे बहुत ओवरबॉट लग रहा था, उसके बाद आप देखोगे 20 तक गया, वापस 11 तक आया, ये वापस ऊपर जा सकता है। बहुत सारी कंपनीज है, सुजलॉन, PC ज्वेलर्स, वारी रिन्यूएबल्स, बहुत सारी है। अब पैनिक करने अभी बैठ जाओगे ना, तो मुझे नहीं लगता कोई चीज आएगी। मुझे काफी लोगों ने बोला था डिक्सॉन में, जब जब डिक्सॉन यहां से क्रैश हुआ था 5,500 से, 5,500 से 2,500 आ गया 50%, उसके बाद देखो 18,000 गया, गया कि नहीं गया। और ये जो करेक्शन आया था 2021 की जो करेक्शन रैली थी उस टाइम पे आया था। सो मोरल ऑफ द स्टोरी कि भाई इस पे पैनिक मत करना यार, बॉटम पे एवरेज करने का सोचो। जो लोग यहां पे ट्रैप हुए हैं यहां पे सोचो। बात समझ में आ रही है? तो फिर आपका बेनिफिट हो सकता है। क्लियर? चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली जो क्वेरीज आ रही है वो है जोडेक एनर्जी का स्पॉट क्या है।
देखो सर, मैंने कंपनी चेकआउट की, आपकी आपकी वजह से मैंने कंपनी का पूरी जन्म कुंडली निकालने की कोशिश की, और प्रॉब्लम एक ही है, ये जो सिविल कंस्ट्रक्शन सेक्टर है थोड़ा वीक सेक्टर है, और इसमें ज़्यादा कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाती। हालांकि बैलेंस शीट स्ट्रांग है, ठीक है, ये बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, और कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी कभी कभी पॉजिटिव होती है, ठीक है, एंड प्रोमोटर का स्टेक भी ठीक ठाक है। तो आप ये समझो कि अभी शायद बड़े प्लेयर्स को पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ रही है, ठीक है। तो आप ये समझो अभी के लिए स्टॉक को कंसोलिडेट होने दो। इसका अच्छा सपोर्ट है 300 के और 280 के बीच में है, उसके बाद देखो, अभी के लिए देखोगे तो पैनिक आ सकता है, ठीक है। और कंपनी में थोड़ा कॉशियस रहा करो, अभी के लिए ऐसी कंपनी मत देखो जो सस्टेन ही नहीं कर पाती, ठीक है। फंडामेंटली स्ट्रांग ढूंढो, कोई भी रैंडमली कंपनी ढूंढने की कोशिश मत करो, ठीक है। जो आप देखो, आप मान लो कि आपको कोई कंपनी वेल नोन कंपनी है, लाइक पावर इंडिया, लाइक नौकरी, लाइक डिक्सन, जो क्रैश हो चुकी 50%, ऐसी कंपनी देखो। अननोन कंपनी में जाओगे ना तो पैनिक पता नहीं कितना होगा, बड़ा होगा, ठीक है। चलिए, नौकरी, नौकरी भी बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है, 1300 पे यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, और चांसेस आए हैं कि यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, लाइक जीएसडब्ल्यू होल्डिंग, क्योंकि ये बहुत अच्छा बेस बना रहा है यहाँ पे नौकरी, और यहाँ से एक बाउंस बैक आने के चांसेस है। तो हाँ, आई थिंक नौकरी बहुत अच्छे सपोर्ट पे है, जो आप रडार पे रखना चाहे रख सकते हैं। सर, आपकी एनालिसिस खराब है, रिलायंस जियो आईपीओ आने के बाद रिलायंस फॉल क्यों किया? भाई, मैं सिर्फ एक ही आंसर दे सकता हूँ, ठीक है। आप खुद सोचो, जिस टाइम पे न्यूज आई ना वही टाइम पे फॉल हुआ। अब एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं न्यूज का टाइमिंग और स्टॉक के फॉल का टाइमिंग, बाकी स्टॉक डी हाई पे था, ठीक है, और उसके अलावा कोई ज्यादा फॉल भी नहीं हुआ। तो आप खुद वो सोचो, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि कोविड की सेकेंड वेव आने के बाद भी निफ्टी भागा था, तो क्या वो कोविड की सेकेंड वेव पॉजिटिव थी? आंसर इज नो, ठीक है। सो होता क्या है कि कभी कभी मार्केट रिएक्शंस कर जाते हैं, ठीक है। कोफोर्ज, सर कोफोर्ज में क्या चल रहा है? देखो, कोफोर्ज बहुत स्ट्रांग है, मार्केट के अंदर बहुत स्ट्रांग है, बड़े प्लेयर्स का बहुत तगड़ा हॉट फेवरेट है कोफोर्ज। और उस लास्ट टाइम जब ये क्रैश हुआ था उसके बाद देखो कितना भागा, और इस टाइम में भी क्रैश हुआ उसके बाद देखो कितना वापस रिकवर करता हुआ दिखाई देता। तो कोफोर्ज इज वेरी वेरी स्ट्रांग, ठीक है। सो आप रडार पे रखना चाहे रख सकते हैं, बड़े प्लेयर्स का बहुत हॉट फेवरेट है। आप ऐसा होता है एक सपोर्ट लेके चलो जो 1600 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव, तब जब तक ये ब्रेक ना हो तब तक पॉजिटिव, ठीक है। सो ट्रिल करके चलो, ठीक है। मैं देखो अभी पॉजिटिव में फ्रेश का तो नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि टॉप पे है, ठीक है। अगर टॉप पे स्टक हो गए तो फिर फंसेगी, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इससे बेटर है जो लोग ने बॉटम पे किया है, बहुत अच्छी बात होगी। ओके, जमुना ऑटो, मदरसन, सर मदरसन चार्ट्स पे तो पॉजिटिव है, ठीक है, ट्रेल करके चलो। मदरसन इज स्ट्रांगली ऑन चार्ट्स, ठीक है। बड़े लार्ज कैप तो अभी थोड़े पॉजिटिव हो रहे, ठीक है। मदरसन, सुमी यहाँ पे ये पॉजिटिव हो रहे चार्ट्स पे, ठीक है। वापस लाइफ को टेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड जमुना ऑटो भी पॉजिटिव है, ठीक है। चार्ट्स पे ये भी मैंने देखा है, बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। यहाँ पे देखो वापस बहुत अच्छा पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया, और ऑटो कम्युनिटीज बहुत ही अच्छी रिकवरी करी है। यहाँ पे देखो, ये हर बार जमुना ऑटो भी बड़े प्लेयर्स का फेवरेट है, ये हर बार फॉल करता है तो रिकवर कर जाता है, ठीक है। तो जमुना ऑटो पॉजिटिव, बट बॉटम पे रडार पे रखो जब भी जमुना ऑटो फॉल करे, ठीक है, ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू टॉप, बॉटम पे ज्यादा देखो। क्लियर? चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है। बाकी देखो, हमारी कम्युनिटी में आना चाहे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वीडियो आपके ग्रुप के अंदर शेयर कर देना, और कोर्सेज की लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर की थी यस्टरडे के वीडियो में। बाकी जो इंटरेस्टेड है आ सकते हैं, मैं जल्दी उनको कांटेक्ट कर लूंगा, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।